जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है एनडीए 2025 पेपर 2 जो है वो हो चुका है 14 सितंबर को। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आगे वीडियो में सारा का सारा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आई एम गोइंग टू सॉल्व सेट ए। सेट ए को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि p रेस टू द पावर x इज इक्वल टू q रेस टू द पावर y इज इक्वल टू r रेस टू द पावर z, ये है। दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि x y z r इन gp के अंदर है। पेपर का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, तो मैं कह सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x ऑफ z, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पी क्यू आर जो है वो ए पी में है, तो उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स लॉग पी। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए बात करेंगे तो पी को मैं लिख सकता हूँ के रेस टू द पावर 1 बाई एक्स, क्यू को मैं लिख सकता हूँ के रेस टू द पावर 1 बाई वाई, और r को मैं लिख सकता हूँ k रेस टू द पावर 1 बाई जेड। मैंने p, q और r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमसे कहा गया कि p, q, r इन AP, तो 2q इज इक्वल्स टू p प्लस r। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे 2k 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू k 1 बाई एक्स प्लस k 1 बाई वाई, तो देख 1 बाय जेड। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ AP, ये AP की कंडीशन नहीं है, ये AP की कंडीशन नहीं है। अगर आप K को E रख लेते हो, Y को 2, X को 1 और Z को 4, ठीक किया ना। Y स्क्वायर इज नो 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 2 का स्क्वायर है ना, हमें इसको GP बनाना है, तो हम मान के चलेंगे दैट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड, ठीक है। तो वैल्यू जब मैं इसमें रखता हूँ तो 2 e रेस टू द पावर 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू e रेस टू द पावर 1 प्लस e रेस टू द पावर 1 बाई 4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट e इज इक्वल्स टू e प्लस 4th पावर ऑफ रूट e, विच इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ AP। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास गलत है। सेकंड वाले में हमसे कहा जाता है दैट इट इज़ इन GP, ये GP के अंदर है। तो अगर हम इसको GP में मानते हैं तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, p की वैल्यू दोनों तरफ log लेके, log p इज़ 1 अपॉन x log k, log q इज़ 1 अपॉन y log k, और log r इज़ 1 अपॉन z log k। उसने कहा है जो x जो p q r है वो GP में है, तो चेक कर लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ log q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log p log r, प्लस में इनको लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2। log q को मैं क्या लिख सकता हूँ, या स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। log q को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन y का स्क्वायर log k स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा भाई, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x log k और 1 अपॉन z log k। तो log k से log k कैंसिल, 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जेड। यही तो, अगर x y और z GP में है तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड भी किस में हो जाएंगे, GP में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट है उसका आपके पास B ऑप्शन आएगा, सेकंड करेक्ट है। सेकंड जो है वो करेक्ट है। क्लियर है बात। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ABC आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट A एंड B रिप्रेजेंट देयर कॉम्प्लीमेंट A माइनस B।
a माइनस बी हमें चेक करना है कि b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट के बराबर है नहीं। b कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूँ, u माइनस बी। a कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकता हूँ, u माइनस a। u माइनस बी माइनस u प्लस a, u से u कैंसिल, ये मेरे पास आ गया a माइनस बी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कहता है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, u माइनस a माइनस b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आएगा a माइनस यू माइनस प्लस बी, इसको करेंगे u माइनस a माइनस b। तो ये इक्वल नहीं है, तो सेकंड का आपके पास क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, a माइनस बी या a दिस। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो। इनमें से ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। जी हाँ, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। इसके दो ऑप्शन और हैं जिसमें नहीं आए हैं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। इसका सही आंसर आएगा ए, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट ओनली ए आएगा इसका। इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड वन। थर्ड पे कहता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स फैक्टोरियल एंड z इज इक्वल्स टू 2x फैक्टोरियल। तो अगर z अपॉन वाई 120 है तो व्हाट इज 3x फैक्टोरियल, ये बताना है। तो अगर मैं कहूँ कि z फैक्टोरियल यानी कि 2x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120, तो मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये करे। अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो 2 3 जा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 720 अपॉन 6 कितना आ गया, 120। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x 3 है तो 3 इंटू 3, इस पूरे का फैक्टोरियल आपके पास कितना आएगा, 9 फैक्टोरियल, जो कि होता है 3628880। तो इसका आपके पास सही ऑप्शन आएगा ए। इसका आपके पास सही ऑप्शन जो आ जाएगा वो आएगा ए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है लेट n बी द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ जीरोज, कॉन्टिन्यूस जीरोज एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। इसको हम लेजेंडर्स फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है जी। चलो सबसे पहली बात, किसी भी अगर आपको ट्रेलिंग ज़ीरोज़ निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन n फैक्टोरियल, मुझे नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ निकालनी है किसके अंदर, n फैक्टोरियल के अंदर। दैट इज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स 5 is a prime factor, prime factor in n फैक्टोरियल। प्राइम फैक्टर में 10 का फैक्टर कितनी बार आया, अगर मुझे किसी नंबर में निकालना है कितनी जीरो होगी, तो 10 का फैक्टर कितनी बार आया। 10 जो है वो 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, 2 के जो फैक्टर है वो ज़्यादा होंगे 5 से, तो इसलिए हम 5 का कैलकुलेट करेंगे और उसको हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लीजेंडर्स फार्मूला। लीजेंडर्स फार्मूला क्या कहता है, लीजेंडर्स फार्मूला, लीजेंडर्स फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है समीशन i इज इक्वल्स टू 1 से n, समीशन i इज इक्वल्स टू 1 से n, चाहे k ले लो उसको, k इज इक्वल्स टू 1 से n, n अपॉन 5k, ये होता है आपके पास लीजेंडर्स फार्मूला। अगर n 10 से कम है, अगर n आपके पास 10 से कम है तो इसके अकॉर्डिंग या तो वैल्यू बनेगी 0 या तो बनेगी वैल्यू 1, है ना, 0 और 1। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो वैल्यू बनेगी 2, और हमें 2 ज़ीरोज़ के लिए पूछा है,
ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली 2, इज एग्जैक्टली 2। ठीक है जी, हाँ, इज एग्जैक्टली 2, 2 0 के लिए। तो हमारे पास 2 में देख लो कौन कौन से आ रहे हैं, 11, 12, 13, 14 और 10, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितने आए हैं, 5 आए हैं। तो इसका हमारे पास ये D नहीं आएगा, इसका C आएगा। इट्स जितने रिमाइंडर है उतनी जीरो आएगी, तो 10 से ज़्यादा हो, और अगर 15 से ज़्यादा हो तो फिर 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कितने आएंगी, 5। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहता है 10 प्लस लॉग 10 बेस x, 10 प्लस लॉग 10 बेस y, 10 प्लस लॉग 10 बेस z आर इन AP। अगर ये AP में है तो मैं आपको बता देता हूँ log 10 बेस x, log 10 बेस y और log 10 बेस z भी किस में होंगे, AP में होंगे, क्योंकि AP में अगर आप कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो तो वो AP रहती है सारे टर्म्स में। ठीक है, चलो जी, अब अगर ये AP में है तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ log 10 बेस y इज इक्वल्स टू log 10 बेस x प्लस log 10 बेस z। इतनी बात तो मैं लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस y स्क्वायर log 10 बेस x और z। ये आ गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरे में अर्थमेटिक मीन निकालना है, क्योंकि ये दोनों तीनों AP में है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट और थर्ड का क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड का क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो इसका आपके पास सही आंसर बनेगा कौन सा, इसमें भी मिसप्रिंट है, इसके भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आएगा C ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज अमाउंट सम इक्वल टू दिस मच। तो सबसे पहले सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म A है, D2 है, N हमें निकालना है, और सम हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये लास्ट में 1 है। अब किस किस के उसमें 1 आता है स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 9 का स्क्वायर 1 आएगा, 11 का स्क्वायर 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ। तो सब में 1 1 1 है, तो अब ये चेक करना पड़ेगा। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n नहीं पता है, ये आ गया है 2 यानी कि 10, a यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ 2। इसको इधर नहीं भेजना वरना बहुत लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाला। तो आपके पास n स्क्वायर की वैल्यू आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आंसर आएगा। ये एक स्पेशल नंबर है, ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 9 तक बढ़ेगा फिर कम होगा। सो दैट इज जस्ट अ स्पेशल नंबर। तो इसका आंसर आएगा ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2 AP। 2 AP है मेरे पास, पहली है 19 21 23 अप टू 110 टर्म्स, इतनी टर्म्स तक। तो इसकी 110वीं टर्म अगर हम निकालते हैं जनरल टर्म, क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना आ गया, 19 प्लस 218 यानी कि 237।
दूसरी सीरीज है मेरे पास 19, 22, 25, 75 टर्म्स। 75 टर्म्स है तो 75 टर्म्स के लिए Tn हम निकाल लेंगे, कितना आएगा 19 प्लस 75 माइनस 1 इंटू 3, कितना 19 प्लस 216 है 9, 74 3 सॉरी 222। ये सीरीज़ 241 तक जाएगी, सीरीज़ 237 तक। इन दोनों में से कोई एक कॉमन टर्म आ जाती है सॉरी। तो अगर आप तुम इन दोनों सीरीज़ को ध्यान से देखोगे, इसमें और इसमें, पहली कॉमन टर्म क्या है 19, उसके बाद 23 प्लस 2 25, दूसरी कॉमन टर्म कौन सी आएगी 25, 6 है, तीसरी कौन सी आएगी 31 सॉरी। हम ये मान लेते हैं ये लास्ट टर्म कॉमन टर्म है, हम सिर्फ मान रहे हैं, हमें पता नहीं है, मान लेते हैं कि लास्ट कॉमन टर्म है। तो ये आएगा 237 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6, 237 माइनस 19 218, n माइनस 1 इंटू 6, 6 3 जा 18 और 38 बचा, 6 6 जा 36, n माइनस 1, तो यानी कि n कितना आ गया 37 टर्म्स कॉमन आएंगी, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा एक सवाल था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है -1 प्लस -√3/2। मैंने क्लास में भी बहुत बार कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आता ही आता है, और आप देख लो इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे लिख दोगे तो भाई ये ओमेगा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस अल्फ़ा 19 अल्फ़ा 35 रेज टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस 3 अल्फ़ा 25 प्लस अल्फ़ा 38 रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 50। तो जब हम वैल्यू रखेंगे आएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 19 ओमेगा 35 रेज टू द पावर 100 1 माइनस 3 ओमेगा 25 ओमेगा 38 रेज टू द पावर 50। हमें पता है दैट ओमेगा क्यूब इज 1 सॉरी। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 18, 3 का मल्टीपल ढूंढना है 18, ये बचेगा ओमेगा 33 ओमेगा स्क्वायर 100, 1 माइनस 3 24 ओमेगा बचेगा 36 ओमेगा स्क्वायर 50, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस 4 ओमेगा की पावर 50। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 200 माइनस ये 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, है ना, -2 की पावर 100 ओमेगा की पावर कितनी 50, -2 की पावर 100 अगर कॉमन ले भी लेता हूँ तो ओमेगा 200 यानी कि ओमेगा 2 और ओमेगा 50 यानी कि ओमेगा 2, आंसर आएगा 0। तो इसका 8th का आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़्ड पावर 19 डिविजिबल बाय 3। पहले आपको सबसे पहले 5 में ये चेक करना है कि कब वो पावर रिपीट होती है। व्हाट इज 5 रेज़्ड टू द पावर 1 5, तो 5 रेज़्ड टू द पावर 5 यानी कि 5 की पावर 1 बाय 13, रिमाइंडर कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय 13, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, है ना, हाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। उसके बाद 5 की पावर 3 125 बाय 13, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8।
उसके बाद 5 रेज टू द पावर 4 625 बाय 13, रिमाइंडर कितना आएगा 13 4 जा 52, 13 1, आपको 1 चेक करना है। तो चौथे साइकिल में 1 आया है। 5 की पावर 4 को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह 5 की पावर 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 की पावर 12 को करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये जो 5 की पावर 99 है, 99 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसको कितना लिखना पड़ेगा 4 इंटू 24 प्लस 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, ये 4 तो आ गया ना, तो ये तो आ गया 1 की पावर 24। रिमाइंडर, मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर 96 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और 5 की पावर 3 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 8। तो मेरे पास अगर 5 96 प्लस 3 अपॉन 4 करोगे तो आएगा रिमाइंडर 1 इंटू 8। क्या रिमाइंडर आया, 8 आया रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपके पास बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में सही ऑप्शन आएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का -4 2 -5 2। इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो डिटर्मिनेंट आएगा 1/a का, ये सबसे पहली बात है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, -4 इंटू 2 माइनस ऑफ -5 इंटू 2 कितना आ गया -8 प्लस 10 कितना आ गया 2, तो ये आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 35 वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। एक क्लास है 45 स्टूडेंट की, जिसमें से जो 34 है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 26 फुटबॉल खेल रहे हैं। हर स्टूडेंट को एक गेम तो ज़रूर खेलना है, तो एग्जैक्टली एक गेम खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, एग्जैक्टली एक गेम खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं ये बताना है बस। ठीक है, हमने कह दिया टोटल कितने हैं 45, मैंने कह दिया दोनों गेम खेलने वाले जो कॉमन है वो x हैं, तो इस तरफ कितने हो जाएंगे 34 माइनस एक्स, इस तरफ कितने हो जाएंगे 26 माइनस एक्स। बस 34 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 26 माइनस एक्स इक्वल टू 45, टोटल 45 है। 60 माइनस एक्स इज 45, तो x कितना आ गया 15 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15 आ गई है x की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले वाला उससे भी आसान है, देखो जरा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको डायरेक्ट गिवन है, क्या है 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 15y माइनस 10x प्लस 50 इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, इसमें पहले y है फिर x है, तो x अपॉन x का कोफिशिएंट 2 माइनस 10 माइनस 3 अपॉन 15 माइनस 5 अपॉन 50। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, -1/5 -1/5 -1/10। ये इक्वल नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। कोइंसिडेंट लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है, तो इसका आएगा सी ऑप्शन, इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए ज़रा। 13 एक बढ़िया क्वेश्चन है, मैं पेपर में से देख के लिख देता हूँ सवाल। कहता है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2m 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2n इज 1। हमें वैल्यू बतानी है m माइनस n की। तो जब मैंने क्लास में कराया था तो मैंने कुछ शॉर्टकट्स बताए थे। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा,
इसका जो आपके पास आएगा वो आएगा -2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसका आपके पास आएगा 2 आयोटा। तो मैं इन दोनों को अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को डायरेक्ट जब लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि -2 आयोटा 2m 2 आयोटा 2n इज इक्वल टू 1, इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और नीचे 2 भी आएगा, सॉरी नीचे 2 भी आएगा, है ना, क्योंकि रेशनलाइज जब करेंगे। माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2m आयोटा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1। -1 की पावर वो कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला आपके पास आ जाएगा आयोटा 2m प्लस 2n इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4, तभी तो 1 आता है। तो m प्लस n कितना आ गया यहाँ से, 2 आ गया है। उसके बाद माइनस आयोटा है तो क्या इसको मैं नहीं लिख सकता, आयोटा की पावर 3 अपॉन 2m आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, यह आ गया 3m प्लस n इज इक्वल टू 2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों को तो आपके पास जो m की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। जब आप m की वैल्यू 0 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जब आपके पास n की वैल्यू 2 आ जाएगी, आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, आपसे वैल्यू पूछी है m माइनस n की। तो सुटेबल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सुटेबल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 13। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 क्रैमर रूल्स पे बेस्ड है। हमारे पास 3 इक्वेशन है, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, दूसरा है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16, और तीसरा है x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 22। हमें y की वैल्यू बतानी है ऑब्टेनिंग डिवाइडिंग d बाई d2। तो पहले तो तुम्हें d2 निकालना पड़ेगा। d2 में क्या करना है, सबसे पहले d देखो, वैसे तो इन्होंने गिवन है लेकिन x, y और z के कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा d। d2 निकालने के लिए एक आपके पास अलग से डिटर्मिनेंट बनेगा 7, 16 और 22। d2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो तुम इससे, 7, 16, 22, 1, 3, 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर b आएगा, दैट इज -3। बहुत ही आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, ये देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट है ए बी इनवर्स इज ए इनवर्स बी इनवर्स। दूसरी स्टेटमेंट है, ये तीसरी गिवन है, दूसरी स्टेटमेंट है मेरे पास बी ए बी इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और तीसरी है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, पहली बात। ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहली दो तीनों, पहली और तीसरी गलत है। दूसरी चेक कर लेते हैं, यह आएगा बी ए, यह आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए इनवर्स बी इनवर्स, और यहाँ से ये आई आ गया तो बी बी इनवर्स, ये भी कितना आ गया, आई। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर आएगा बी। ठीक है जी। इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए एनडीए सितंबर 2025 पेपर 2 के। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।